कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है। ये प्रोपेगंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है। पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है। अब उनको मिर्ची लग गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार है, सारी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया हुआ है। यहाँ तक कि कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण की माफी को भी अस्वीकार कर दिया। माफीनामे में रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने कहा कि वह आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे और न्याय की गरिमा को बरकरार रखेंगे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भी कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि वो इसे हल्के में नहीं लेगी। वहीं कानून का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए उत्तराखंड सरकार की भी आलोचना की थी। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ी सजा दे सकती है। इस दौरान बाबा रामदेव का 2023 में किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पेश करने की बात कह रहे थे और ये कहते हुए भी नजर आए थे कि अगर वो गलत हैं तो फांसी पर लटकने को भी तैयार हैं। 21 नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के एक दिन बाद ही 22 नवंबर को रामदेव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई बड़े दावे कर दिए थे। रामदेव को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी है। उन्होंने कहा है, मुझे इस चूक का गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। मैं आदेश के पैरा 3 में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से दिखाते हैं जिसकी वजह से बाबा रामदेव बुरी तरह से फंस गए हैं। कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। एक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। ये प्रोपेगंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है। अब उनको मिर्ची लग गई। सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि हमको अवसर दिया जाए। मैं आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ कभी, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, क्लिनिकल एविडेंस के साथ हमको वहां अवसर दिया जाए कि हम पेशेंट को प्रस्तुत कर सकें, अपने रिसर्च पेपर्स को प्रस्तुत कर सकें और 1940 में जो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था उसकी खामियों को हम उजागर कर सकें। उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जनहित याचिका जारी करेंगे कि ये एलोपैथी की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार है, सारी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो काम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से हमने साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से करके दिखाया। और ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए हमने रिसर्च पर खर्च किए। और भारत के सरकारी डॉक्यूमेंट्स में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना,
तब तक हम हारेंगे नहीं। या तो वहां लिख देना चाहिए अनृतमेव जयते। जब तक भारत के लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है, तब तक हम जीतेंगे। क्योंकि हमने कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं किया। ऐसा नहीं केतु राहु भूत प्रेत चढ़ाए उतारे नहीं है। हमने डोरा गंडा ताबीज नहीं बांधा उतारा है। बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पतंजलि ने एक विज्ञापन दिया था जिसमें कहा था कि एलोपैथी, फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा गलत फहमियों से खुद को और देश को बचाएं। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान कहा था। उन्होंने दावा किया था कि एलोपैथी दवा कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। आईएमए ने दावा किया था कि पतंजलि के कारण ही कई लोग वैक्सीन लगाने से भी हिचकिचा रहे थे। इस मामले पर पहली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को हुई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने मौखिक रूप से पतंजलि को ये दावा करने के लिए चेतावनी दी थी कि उनके उत्पाद बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल द खबरीलाल। उम्मीद है ये धमाकेदार वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चित परिचितों और दोस्तों के पास अपने शेयर करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।